हाय डियर बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास 12 केमिस्ट्री का वीडियो जल्दी ही लेकर के आऊँगा। तो बच्चों, आप लोगों के रिस्पांस पे जैसा मुझे फीडबैक मिला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगता है सर और उसका वेटेज भी ज़्यादा है, तो क्यों ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ शुरुआत कर दिया जाए और उसमें हम लोगों को दिक्कत भी होती है। तो जैसा कि अभी जो फिलहाल वीडियो का जो मोटिव है वो क्लास 12 जो बच्चे अभी अपियर होंगे बोर्ड में उनको हेल्प करना, ये मोटिव है इस वीडियो का। और आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस अपलोड होगा वो उसी पर फोकस्ड रहेगा। तो हम लोग टू दी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, बहुत डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, बट क्लास 12 केमिस्ट्री के हिसाब से हम लोग सारा डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो बच्चों, पहला जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है हेलोएल्केन एंड हेलोइन्स, ठीक है। तो क्या होता है ये? हेलो मीन्स हेलोजन, हम लोग जानते हैं, यानी कि हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन का डेरिवेटिव अल्काइल ग्रुप। तो हेलो एल्केन को हम लोग इन जनरल आरएक्स करके लिखते हैं। और हेलो अरीन्स, हेलो हेलोजन हो गया, और अरीन बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड या उसका डेरिवेटिव्स, उसको हम लोग बोलते हैं हेलो अरीन्स। डेरिवेटिव्स मीन्स क्या हो गया? यहाँ पे मिथाइल इथाइल लगा हो सकता है और भी कोई चीज लगा हो सकता है। मतलब ये कि हैलोजन बेंजीन के इस 6 कार्बन में से किसी पे डायरेक्टली लगा रहेगा, तो वो हुआ हैलोजेंस। तो इस चैप्टर में हम लोगों को इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में जानना होता है। तो पहला जो टॉपिक है वो हम लोग को ये समझना है क्लासिफिकेशन। इन कंपाउंड्स को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग बेसिस है, जैसे एक बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो बहुत सारे बच्चों को ये वर्ड से ही डर लगता है, ठीक है, बट अभी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। मैं शॉर्ट में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के व्यू से बता दूं और आप याद रख सकते हैं इसको कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो, केवल 4 सिंगल बॉन्ड बना रखा है कार्बन ने, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। अगर डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है और एक सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। और अगर कार्बन 2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन होगा sp। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं चूंकि बहुत इजी करके बताना चाह रहा हूँ तो इसकी डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जा रहा हूँ मैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हेलो एल्कीन जो है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो नंबर 1 जो टाइप होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जो कब होते हैं, इसमें आप लोगों को डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखने आता है, बस पहचानना होता है। तो जैसे हैलोजन जिस कार्बन से लगा रहेगा वो सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा और सिंगल बॉन्ड इधर किसी कार्बन सब से जुड़ा हुआ होगा। इधर भी हो सकता है, इधर भी कार्बन हो सकते हैं, इसके कुछ बॉन्ड होंगे। और आप ये नोटिस कर लोगे कार्बन का मैं 4 बॉन्ड पूरा कर रहा हूँ, यानी कार्बन टेट्रावैलेंट होता है इसलिए 4 बॉन्ड उसका पूरा होना चाहिए। तो इस तरह के जो भी कंपाउंड है, जैसे कि सपोज मैं ऐसे डाल रहा हूँ, अगर ये मान लीजिए Cl, तो हैलोजन इस कार्बन से लगा है, तो ये कार्बन इधर सिंगल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। इसका क्या होगा? sp3। तो इस तरह से हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो भी किसी और कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही जुड़ा हुआ होगा, या हैलोजन जिस कार्बन से है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। एक दूसरा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड कब बोलेंगे? तो हैलोजन जिस कार्बन से लगा रहेगा वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ और हो सकता है, कार्बन या हाइड्रोजन हो सकता है, मगर ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ। तो इधर कुछ और 2 बॉन्ड्स इस तरह से, मैं कार्बन का टेट्रावैलेंसी पूरा कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब कैसे हम लोग पहचानेंगे कि एलाइल हैलाइड है? तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है
कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। इस कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन से जब हैलोजन रहेगा तो उसे बोलेंगे एलाइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये एक एग्जांपल है एलाइल हैलाइड का। कैसे? तो ये हैलोजन है, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कैसा है हाइब्रिडाइज्ड, इसका हाइब्रिडेशन कैसा है? तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये जुड़ा है इससे, और ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन है इसका? sp2। आप समझ पा रहे हैं कैसे मैं ये हाइब्रिडेशन लिख पा रहा हूँ? उसके बेसिस पे सिंगल बॉन्डेड है इसलिए sp3, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए sp2। तो इस तरह के जो भी कंपाउंड्स होंगे वो एलाइल हैलाइड के एग्जांपल में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ऐसे ले लूँ, ये साइक्लोहेक्सीन हो गया, तो डबल बॉन्डेड ये कार्बन है, ये भी sp2 और ये sp3, ये भी sp3। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो ये है। तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे अगर हैलोजन कोई लगा होगा तो वो भी एलाइल हैलाइड का एग्जांपल होगा। मेरे ख्याल से इस दो एल्काइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक अलग जो तीसरा टाइप हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है विनाइल हैलाइड। ठीक है, तो विनाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? देखिए जो तीसरा टाइप है विनाइल हैलाइड। ओके, तो विनाइल हैलाइड किसको बोलेंगे? हैलोजन लगा होगा कार्बन से और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्डेड होना चाहिए। ठीक है, इधर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी कार्बन या हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है। तो ये इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। तो विनाइलिक कार्बन से जब हैलोजन बॉन्डेड होता है तो उस कंपाउंड को बोलते हैं विनाइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बॉन्ड लाइन में लिखूं, सपोज कि मैं ऐसे लिखता हूँ और ये डबल बॉन्डेड है, ओके, इस तरह से, है ना। तो डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब यहाँ से मैं इस पर अगर एक हैलोजन डाल दिया जैसे कि Br सपोज, तो ये भी एक विनाइलिक कार्बन का एग्जांपल है। यहाँ पे विनाइल हैलाइड हो जाएगा ये। अगर कुछ इस तरह से है साइक्लोहेक्सेन डबल बॉन्डेड कार्बन, ये दोनों है, इस दोनों में से किसी एक पे क्लोरीन डाल दिए या कोई और भी हाइड्रोजन डाल सकते हैं, तो ये भी विनाइल हैलाइड का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, एराइल हैलाइड, जैसे एल्केन का डेरिवेटिव एल्काइल हो गया, वैसे ही एरीन का डेरिवेटिव एराइल होता है। दैट मींस जैसे बेंजीन ऐसे लिखते हैं बेंजीन और इस पे कोई हैलोजन लगा हो तो ये एराइल हैलाइड हो गया। ठीक है, इसी का डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया? ये मैं अल्टरनेट पोजीशन पे डालूं या लिंक डालूं एक ही बात है। तो डेरिवेटिव मतलब ये जैसे मैंने मिथाइल बेंजीन लिया और हैलोजन इस 6 कार्बन में से किसी एक कार्बन पे जैसे हैलोजन, तो ये भी एराइल हैलाइड का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे है। एक और टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड, तो बेंजाइल किसको बोला जाता है? बेंजीन। बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, डायरेक्ट बेंजीन से लगा देते हैं हैलोजन, वो बेंजाइल नहीं होता है, वो एराइल होता है। ये एराइल हैलाइड है। बेंजाइल मतलब बेंजीन से कार्बन लगा हुआ, तो ये बेंजाइल कार्बन कहलाता है। और अभी कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ नहीं, 3 ही बॉन्ड है, इसके साथ एक हैलोजन लगा देंगे, कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उसको हम बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये एक बेसिस हो गया हाइब्रिडेशन के बेसिस पे। अब अगर आपको हाइब्रिडेशन बताना हो तो हम लोग क्या जानते हैं? बेंजीन के जितने भी कार्बन हैं सभी तो डबल बॉन्डेड है, सभी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो एराइल हैलाइड इसको कहेंगे। ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये sp3 है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे हैलोजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसमें से किसी एक पे हैलोजन। बेंजाइल हैलाइड में क्या है? अब ये जो कार्बन है इधर सिंगल बॉन्ड इधर सिंगल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन इधर सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। मगर बेंजीन का जो भी कार्बन है वो तो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, सही है। तो इसलिए हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, मगर वो
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेंजीन के किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये एक बेसिस हुआ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। ओके बच्चों, अब एक दूसरा बेसिस है, बहुत सिंपल है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। इसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ओके, कैसे वो जरा समझ लेते हैं। तो हम लोग एक दूसरा बेसिस क्रिएट यहाँ पे बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, हैलोजन का कितना नंबर है कंपाउंड में, उसके बेसिस पे। तो एक हो जाएगा मोनो हैलाइड्स। ये सब का डेफिनेशन वगैरह नहीं याद करना है, सिर्फ पहचानना है। मोनो मींस वन, हैलाइड बोलते हैं हम लोग हैलोजन के कंपाउंड को, यानी कि हैलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मोनो हैलाइड्स मींस वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ही केवल हैलोजन होंगे, तो वो सब मोनो हैलाइड कहलाएगा। अभी जो भी एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था वो सारा मोनो हैलाइड्स है। जैसे ये एक मोनो हैलाइड है, अगर मैं ये बोलूं तो ये भी एक मोनो हैलाइड है ना। साइक्लोप्रोपेन, उसके साथ क्लोरीन डाल दिया, ये भी एक मोनो हैलाइड है। हैलोजन एक होना चाहिए, क्लियर है। फिर एक और टाइप होगा इस बेसिस पे, डाइहैलाइड्स। तो डाइहैलाइड्स सेम इसी तरह से कर लेंगे। डाई मतलब दो होता है, हम लोग जानते हैं। टू, हैलाइड मतलब हैलोजन का कंपाउंड, यानी हैलोजन होगा, यानी कंपाउंड में दो हैलोजन्स होंगे। ठीक है, तो जब दो हैलोजन होगा तो वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे, हैलोजन को क्या बोलेंगे, डाइहैलाइड्स। अब यहाँ पे भी एक टाइप आ जाता है, एक होता है विसिनल, हम लोग शॉर्ट में उसको ऐसे लिखते हैं। एक होता है जेमिनल, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ओके, तो विसिनल डाइहैलाइड कब बोलेंगे, जब ऐसा हैलोएल्केन होगा जिसमें अलग अलग कार्बन पे हैलोजन होगा। और इधर अपना इसको 4 बार पूरा। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। क्यों बोल रहे हैं विसिनल डाइहैलाइड, एक तो ये कि दो हैलोजन है इसलिए डाइहैलाइड, और दूसरी बात दोनों हैलोजन किसी दो डिफरेंट कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है, इसलिए वो विसिनल डाइहैलाइड कहलाएगा। जेमिनल डाइहैलाइड कब बोलेंगे, तो दो हैलोजन तो होना है, डाइहैलाइड है इसलिए तो दो हैलोजन किसी एक ही कार्बन पे लगा होगा, है ना। कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है, इस तरह से हम डाल दे रहे हैं। यहाँ पे इसका क्या मतलब हो रहा है कि हाइड्रोजन होगा या फिर कार्बन भी हो सकता है। मगर डाइहैलाइड में जेमिनल डाइहैलाइड कब बोलेंगे, जब दोनों हैलोजन किसी एक ही कार्बन पे लगा होगा। विसिनल कब बोलेंगे, जब दो हैलोजन्स डिफरेंट कार्बन पे लगे होंगे। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल जैसे साइक्लोहेक्सेन मैंने ले लिया और एक क्लोरीन इस पे लगा है, एक क्लोरीन इस पे लगा, ये किसका एग्जांपल होगा आप ही बताइए, ये विसिनल का एग्जांपल होगा। ओके, और अगर साइक्लोहेक्सेन है ऐसे और इस पे एक ब्रोमीन लगा दिया और उसी कार्बन पे एक और ब्रोमीन लगा दिया, लाइक दिस। ठीक है, तो एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगा हुआ है, तो ये किसका एग्जांपल होगा आप बताइए, ये जेमिनल का एग्जांपल हो जाएगा। तो ये जेमिनल डाइहैलाइड है, ये एक विसिनल डाइहैलाइड है। क्लियर है, तो इस तरह से, है ना। एक और तीसरा टाइप इसका हम बता सकते हैं क्या, पॉलीहैलाइड्स। तो नाम से भी क्लियर है, पॉली मींस ज्यादा, यानी कि यहाँ पे दो से ज्यादा, तो वो सारे पॉलीहैलाइड्स में आ जाएंगे, यानी कि हैलोजन दो से ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब दो से ज्यादा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरह से, तो वो सारे पॉलीहैलाइड्स में आ जाएंगे। उसको हम ट्राइहैलाइड, टेट्राहैलाइड इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो तीसरा जो कैटेगरी हम लोग बोलेंगे दैट इज पॉलीहैलाइड्स। पॉली मींस यहाँ पे ग्रेटर देन 2, हैलाइड्स मींस हैलोजन का कंपाउंड, सिंपल। फॉर एग्जांपल जैसे CHCl3 हम लोग लिखते हैं। ओके, तो CHCl3 क्या हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ट्राइक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म होता है, हम जानते हैं। तो क्लोरोफॉर्म एक ट्राइहैलाइड का एग्जांपल है, ऑब्वियस है, ये पॉलीहैलाइड के अंदर ही आ जाएगा। ट्राइहैलाइड 3 हैलोजन। टेट्रा मींस क्या होता है, 4, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन। अगर नेमिंग में डाउट है तो कोई एक वीडियो में लेकर के आऊंगा जिसमें मैं अलग से नेमिंग को डिस्कस करूंगा,
अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन है, इसलिए मैं नेमिंग नहीं बता रहा हूँ कि कैसे नेम कर रहे हैं उसको। तो टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, 4 हैलोजेंस है, तो वो ऑब्वियस है पॉलीहैलाइड में है क्योंकि 2 से ज्यादा हैलोजन है। तो इस तरह से जो भी कंपाउंड है हैलोएल्केन जिसमें कि 2 हैलोजन से ज्यादा है तो वो सारे पॉलीहैलाइड्स में आएंगे, ठीक है। तो ये इस बेसिस पे था, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे, ओके। एक और तीसरा बेसिस नंबर सी हम लोग कर लेते हैं और वो हमारा लास्ट बेसिस है, उससे क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम्स में। That is C. On the basis of number of carbon atoms bonded to carbon containing halogen, ठीक है। तो देखिए कार्बन कंटेनिंग हैलोजन यानी कि कार्बन जिससे हैलोजन लगा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू कार्बन कंटेनिंग हैलोजन, यानी कार्बन कंटेनिंग हैलोजन इससे कितने कार्बन लगे उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। तो जैसे उसके बेसिस पे एक पहला क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हेलिक्स, ठीक है। 1 डिग्री या प्राइमरी हेलिक्स मतलब क्या होगा, हैलोजन जिस कार्बन से लगा है ये सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि इस कार्बन का तो 4 बॉन्ड होना है, 2 हो चुके हैं, यानी कि और केवल 2 हाइड्रोजन ही होगा, इससे कार्बन नहीं होगा। तो ये हैलोजन जिस कार्बन से लगा है ये सिर्फ एक कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए। अब यहाँ पे कार्बन हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो एक ही कार्बन से लगा होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी हेलाइट, ठीक है। 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलाइट। कैसे समझेंगे कि कौन 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलाइट है, तो हैलोजन जिस कार्बन से लगा होगा ये 2 कार्बन से बॉन्डेड होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो कार्बन, इस कार्बन का टोटल 3 बॉन्ड हो गया, यानी एक हाइड्रोजन होगा इसके साथ लगा होगा, कार्बन तो हो नहीं सकता। तो ये इस तरह के जो कंपाउंड होंगे उनको हम बोलेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलाइट्स। अब ये कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होना है तो वो हाइड्रोजन से भी हो सकता है या कार्बन से भी हो सकता है, बट इस कार्बन को मेनली हमें देखना है, हैलोजन जिससे लगा है इस कार्बन को मेनली देखना है ये कितने कार्बन से बॉन्डेड है। ये अगर एक कार्बन से बॉन्डेड है दैट मींस 1 डिग्री, ये अगर 2 कार्बन से बॉन्डेड है दैट मींस 2 डिग्री। क्लियर है। एक तीसरा कैटेगरी हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंड दैट इज 3 डिग्री और टर्शियरी, 3 डिग्री और टर्शियरी हेलाइट्स, ओके। तो कैसे पहचानेंगे बच्चों, तो देखिए हैलोजन जिस कार्बन से लगा है, अच्छा हैलोजन को हम लोग एक ही कार्बन से क्यों जोड़ रहे हैं, बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हैलोजन हम लोग जानते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है ना। तो ऑब्वियस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी कितना होगा 1, यानी हैलोजन का वैलेंसी 1 होता है, हम जानते हैं 1 वैलेंसी यानी कोवैलेंसी 1, दैट मींस वो एक ही सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो इसलिए वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड होगा, हैलोजन जब भी बॉन्डेड होगा वो एक ही कार्बन से बॉन्डेड होगा। लेकिन हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है ये कितने कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये अगर 3 कार्बन से बॉन्डेड है तो वो 3 डिग्री या टर्शियरी हेलाइट कहलाएगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कार्बन हो सकता है या हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। मगर ये जो कार्बन है ये कार्बन डिसाइड करता है कि कौन सा डिग्री होगा, ठीक है। कहने का मतलब हैलोजन जिस कार्बन से लगा है, अच्छा बच्चे बार बार कंफ्यूज करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि सर हैलोजन एक कार्बन से इसलिए 1 डिग्री, हैलोजन अगर 2 कार्बन से है तो 2 डिग्री। नहीं, हैलोजन कभी 2 कार्बन से नहीं लग सकता है ना, क्योंकि हैलोजन का तो वैलेंसी ही 1 होता है, वो तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, दैट मींस वो एक ही कार्बन से जुड़ा होगा जब भी जुड़ा होगा, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हैलोजन हमेशा एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। देखें आप यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ये कार्बन कितने कार्बन से है, अगर ये कार्बन एक कार्बन से बॉन्डेड है इट विल बी 1 डिग्री, अगर ये कार्बन
दो कार्बन से बॉन्डेड है, दैट मींस दैट हैलोजन इज 2 डिग्री और सेकेंडरी हैलाइड। इफ हैलोजन containing carbon, this one, is bonded to 3 different carbon atoms, then the compound will be called as 3 degree tertiary halides. Clear? I hope बच्चों ये जो टॉपिक हम लोगों का था आज का, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन एंड हैलोजेंस, आई होप कि वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया, और आने वाले दिनों में आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे जरूर लिख करके भेजिए। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।